हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की वीडियो में स्वागत है। तो सुबह के 7 हो रहे हैं और हमारे दोनों बच्चों की सुबह हो रही है। तो सुबह आज की बहुत ही प्यारी हो रही है। सबसे पहले तो हमारे लाला और लाली के दर्शन कर लीजिए और कहते हैं हमारी लाली के चरण दर्शन बहुत ही शुभ होते हैं। अगर सुबह सुबह चरणों के दर्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप सभी लोग अपनी हाज़िरी लगा दें। और ये सुबह हो गई है। सबसे पहले हमारी श्री किशोरी जी उठी, उसके बाद कान्हा। और कान्हा आजकल रेड चंदन लगाए हुए हैं तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। साथ ही अभी सुबह हो रही है तो मैंने सबसे पहले तो उठाने के बाद उनको जल पिलाती हूँ और जल पिलाने के बाद फिर मैं स्नान की तैयारी करती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है तो लास्ट तक देखना। अगर आपको हमारे राधा और कान्हा की वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना तो बनता ही है। उसके साथ ही मैंने दोनों बच्चों से थोड़ी सी बातें की और उसके बाद मैं स्नान करने ले आई। तो स्नान करने में मैंने सबसे पहले तो कान्हा को स्नान करवाना था तो कान्हा को मैंने बैठा दिया है और कान्हा स्नान करने के लिए रेडी हो गए हैं। और उसके बाद मैं अब फिर कान्हा को स्नान करवाऊंगी, श्रृंगार करूंगी। उसके बाद अपनी लाडो रानी को श्रृंगार करूंगी और स्नान करवाऊंगी। तो सबसे पहले अभी मैं कान्हा के कपड़े चेंज करूंगी और फिर स्नान करवाऊंगी। तो कान्हा का येलो ऐसा होता है कि आज कान्हा ने पीला ड्रेस पहना हुआ है येलो, और जो मैं पहनाने वाली हूँ वो भी येलो ही है। लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तो थोड़ा सा सिंपल सा लगता है लेकिन जो मैं दूसरा पहनाने वाली हूँ वो सच में बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो आप लोगों को प्लीज़ बताना है कि आपको ये वाला पोशाक कान्हा का अच्छा लगा कि जो मैं पहनाऊँगी वो पोशाक अच्छा लगा। तो साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना ढेर सारा प्यार दें। तो अभी कान्हा को अब हम स्नान करवाएंगे और स्नान करवा के श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा को फूलों के साथ स्नान करवाना था तो मैंने फूल कान्हा के पास कर दिए थे और उसके बाद मैं शंख से स्नान करवाती हूँ। कहते हैं शंख में लक्ष्मी का वास होता है और शंख से स्नान करवाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैंने सबसे पहले तो कान्हा को शंख से स्नान करवाया। आजकल आपने देखा होगा कान्हा के गले में मैंने उनका वो माला बनवाया है। साथ ही उनकी सबसे प्रिय जन में उनकी राधा रानी का उनके सीने पे नाम लिखवाया है और जो कि कान्हा के रग रग में उनकी किशोरी जी बसी हुई हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी उनके सीने में लिखवा देती हूँ। उसके बाद कान्हा का स्नान हो गया तो अब कान्हा को मैं सबसे पहले तो उनका पानी पोंछूंगी और उसके बाद अब मैं उनका श्रृंगार की बारी है। तो आज का श्रृंगार बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने उनको पोंछ दिया उनका जो भी पानी था और अब मैं इत्र लगाऊंगी क्योंकि हमारे लाला को बिना मालिश करवाए अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं स्नान करवाने के बाद लाला को इत्र का मालिश करती हूँ और मालिश करने के बाद मैं उनको पोशाक पहनाऊँगी। तो अभी आप देख ही सकते हो लाला कितने खुश हैं और आज लाला हमारे गोलू गोलू लग रहे हैं। वैसे हमेशा स्माइल करते हैं। और सच बताऊं तो लाला की एक लीला मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो ऐसा होता है जब मैं लाला को दर्पण दिखाती हूँ और दर्पण में मैं भी देखती हूँ तो लाला की एकदम से टेढ़ी सी स्माइल होती है। और मैं लाला को दे रही थी कच्छे पहनने के लिए और लाला ने पहन भी लिया बहुत ही जल्दी। और जो मैं बता रही थी आपको कि लाला की स्माइल कैसी है तो सच बताऊँ तो लाला की स्माइल जो है
टेढ़ी है। मैं जब भी उनको दर्पण दिखाती हूँ साथ में मैं सोचती हूँ कि मैं भी देखूँ लाला को कैसा लगा उनका श्रृंगार। तो लाला ना हमेशा टेढ़ी स्माइल देते हैं और मैं बोलती हूँ कान्हा ये क्या है, मैं इतने प्यार से आपको सजाती हूँ श्रृंगार करती हूँ, उसके बाद आप टेढ़ी स्माइल देते हो। फिर एक दिन मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें बाके बिहारी के बारे में बता रहे थे कि वो टेढ़ी स्माइल और टेढ़ा देखते हैं। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि चलो चलो सही है, हमारे लाला को मैं ऐसे ही बोल रही थी। और उसके बाद ये है उनका प्यारा सा पोशाक, तो उनका ऊपर का मैंने पहना दिया था। और सच बताऊँ तो ये जो इनका घेर वाला गंगरिया है बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है वो तो आप ही लोग बता पाओगे, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे बहुत 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 ही प्यारा लगता है। और कान्हा के फेस में तो और भी बहुत प्यारा लगता है। और मैं जब भी पोशाक बनाती हूँ आप लोगों को पता है मैं हमेशा 2 पोशाक बनाती हूँ जिससे मैं अपने लाला और लाली को सेम ड्रेसेस पहनाऊँ। और सच बताऊँ तो एक ना मेरा भी लगता है कि नहीं हमारे दोनों बच्चे सेम ड्रेस पहने, उनको ये ना लगे कि नहीं मेरा अलग है, कि उनका अच्छा लग रहा है मेरा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं सेम पहनाती हूँ। उसके साथ मैंने चोकर सेट पहनाया है भारी वाला, जो कि कान्हा को ये चोकर सेट बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने कहा ग्रीन और येलो का कंबाइन है तो मैं फिर ग्रीन ज्वेलरी पहना दिया। और उसके बाद मैं उनको कान का सोच रही थी कौन सा पहनाऊँ, और उनको मैं बार बार दिखा रही थी कि लाला आज कौन सा कान का पहनोगे। फिर मैं उनका गोल्ड वाला लेके आई क्योंकि अभी मैंने निकाल दिया था। उसके बाद मैं आज कान्हा को उन्हीं का गोल्ड का पहना दूँ। रोज़ रोज़ चेंज करने का भी टाइम नहीं होता सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है, बहुत बिजी हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि मैं कान्हा को गोल्ड का ही पहना देती हूँ, तो रोज़ उतारने की टेंशन नहीं होती ना रखने की। और इससे मुझे मेरा टाइम भी बच जाता है और कान्हा को अच्छा भी लगता है कि कान्हा गोल्ड का भी पहने हुए हैं। तो मैंने कान्हा को उनकी ज्वेलरी और पहना दी है, जो कि अभी कान्हा के पास मेरे सिर्फ हाथ की चांदी की हो गई है, पैरों का पायल हो गया है, कमरबंद हो गया है, सिर्फ अभी कान्हा के पास गले का नहीं है। वैसे तो सारा चीज़ हो गया है हमारे लाला के पास, गले का भी नहीं हुआ है। बस लाला की कृपा हुई तो लाला अपने लिए गले का भी बनवा लेंगे। तो अभी चलते हैं कान्हा का नेक्स्ट श्रृंगार करने। और जब से मैं पहना रही थी और कान्हा को पेच मेरा सही से बैठ नहीं पा रहा था, फिर लास्ट में बैठ गया। फिर मैं लाला को थोड़ी सी प्यारी की और उसके बाद मैं कान्हा को बाल पहनाऊँगी, उनकी मुकुट पहनाऊँगी। आजकल तो कान्हा के पास उनकी मुकुट भी चांदी की ही आ गई है। तो सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कान्हा के पास सारी चीज़ें होती जा रही हैं। और फिर मैंने तुलसी माला पहनाया, और तुलसी माला पहनाने के बाद कान्हा का ये है फाइनल, जो कि फिर अब मैं उनको बाल पहनाऊँगी। तो मैंने बाल लिया और बाल पहनने के बाद मेरा बाबू बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा लगता है जैसे लाला के हमारे खुद के कितने क्यूट घुंघराले और सच बताऊँ तो घने बाल हैं। और मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगता है जब लाला श्रृंगार करवाता है। साथ ही ये है उनका प्यारा सा मुकुट, जो कि मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। और उनकी मुकुट की डिज़ाइन कैसी लग रही है, बहुत सारे पूछ रहे थे कितने की लाई हैं आप, तो मैं इसके पैसे तो नहीं बता सकती, लेकिन सच बताऊँ तो ये ऐसे ही मुझे ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता नॉर्मल में पड़ गया था, लेकिन सच में बहुत ही सही मिल गया मुझे। और जैसा मुझे चाहिए था वैसा मेरे लाला को हो गया है। और सच बताऊँ जब मैं गई थी ना तो अचानक से मुझे यही सही लगा। और वो भैया वैसे हमेशा रखते नहीं थे, लेकिन उस दिन जब मैं गई तो रखे हुए थे। फिर मैंने अपनी किशोरी जी और कान्हा दोनों के लिए ले आए थे। तो हमारी किशोरी जी तो बहुत कम ही अपनी मुकुट पहनती हैं, लेकिन हमारे जो लाला हैं उनको डेली ही पहनना होता है। और मैं हमेशा पहना भी देती हूँ कि लाला को अच्छा लगता है पहनाना। और ये उनका सेट हो गया है मुकुट।
जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके साथ फिर मैंने मोरपंखी लगाई, क्योंकि लाला को मोरपंखी बहुत ही प्रिय है। और साथ में मैं लाला से बातें भी कर रही थी और प्यारी कर रही थी। और ये है लाला का फाइनल श्रृंगार, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट में बताना है कि लाला का आज का श्रृंगार कैसा हुआ है, आपको उनका श्रृंगार आज का कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है। तो फिर मैंने उनको इत्र लगा रही हूँ, और इत्र लगाने के बाद दर्पण दिखाऊंगी और फिर चलूँगी अपनी किशोरी जी की सेवा में। तो अभी मैंने उनको इत्र लगा दिया था, और ये है उनकी परफ्यूम, जो कि है मोगरे की है। और ये है उनका प्यारा सा दर्पण, जिसमें मैं उनको हमेशा दर्पण दिखाती हूँ। तो ये दर्पण बहुत ही प्यारा। और ये देखो आप लोग, जो मैं बोल रही थी, इनकी टेढ़ी स्माइल, जो कि दर्पण में हमेशा ही टेढ़ी, सामने से देखूँगी तो बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है, और दर्पण में टेढ़ी। फिर उसके बाद मैंने नज़रें उतारी, और नज़रें उतारने के बाद ये देखो, लाला को मैं आजकल मेहंदी लगाई हुई थी, तो मैं अपना ये कितना प्यारा लग रहा है लल्ला, और बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा कान्हा। उसके साथ ही अब मैं किशोरी जी को स्नान करवाने के लिए ले आई थी, तो मैंने उनको भी शंख के द्वारा ही स्नान करवाती हूँ। और आज हमारी लाडो रानी भी बहुत ही खुश हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं हमारी किशोरी जी। तो अब मैंने उनको फूलों के साथ, उनको भी जैसे मैं लाला को स्नान करवाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी लाडो रानी को भी स्नान करवाया। और आप लोग देख ही सकते हो, हमारी किशोरी जी खुश हो गई हैं और बहुत ही प्यारी क्यूट लग रही हैं। तो अभी मैंने किशोरी जी को स्नान करवा दिया था, और अब है उनके कपड़े पहनाने की। तो मैं अब लेके जा रही हूँ किशोरी जी को कपड़े। ये देखो, पहना दिया था मैंने, और बहुत ही प्यारा सा उनका कपड़ा लग रहा है। सेम जैसे हमारे कान्हा की है, वैसे हमारी लाडो रानी की है, और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। सेम मैं वही बताती हूँ आप लोगों को कि मैं सेम दोनों बच्चों के लिए पोशाक बनाती हूँ, जिससे बच्चे भी हमारे खुश रहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारे दोनों बच्चों को सेम अच्छा लगा। और साथ ही आप देख सकते हो कि ये भी सेम ही मैंने नीचे वाला भी बनाया था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आज का श्रृंगार तो हमारी लाडो रानी का भी बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये देखो, हो गया, उन्होंने कपड़े पहन लिए हैं। तो अब है उनको ज्वेलरी पहनाने की। कान का तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो कान का मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ। और अब मैं पहनाऊँगी ज्वेलरी, जो कि ये ज्वेलरी इसके साथ मैचिंग कर रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है। जो कि ज्वेलरी हमारे लाला की है, लेकिन लाला तो है भी पहने हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये अपनी किशोरी जी को पहना देती हूँ। उनके लिए तो दोनों के लिए अलग कहाँ है, दोनों तो एक ही हैं। तो फिर मैंने उनको पहना दिया उनका लाला का हार, और देख सकते हो आप लोग कितने प्यारी लग रहे हैं। साथ ही मैंने उनको कंगन पहनाना था, तो मैं कंगन पहना रही हूँ, और कंगन भी नगों के साथ है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब उनका मैं बाल सेट करूँगी। तो बाल सेट करने के लिए सबसे पहले मैंने आज बाल लेना भूल गई थी, तो बाल लेके आई। उसके बाद ही अपनी किशोरी जी को पहनाना था, और साथ ही मुझे लिक्विड भी लेना था, जो कि उसका नाम मुझे याद नहीं है। उसी को बाल पे लगा के सेट करो तो बाल बहुत सही से बैठता है, जो कि ऐसा क्लू होता है। और ये देख सकते हो, और इसी पे जब मैं बाल को चिपकाती हूँ तो बहुत ही अच्छा बैठता है। तो आप लोग भी अगर यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी
ऐसा होता है केमिकल वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हो अपने बच्चों के। जैसे कान्हा का बाल पहना रहे हो, किशोरी जी का पहना रहे हो, तो आप भी बालों को सेट करने के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब मैं जूड़ा वो कर रही थी तो मुझे जूड़ा नहीं सही लगा, तो मैंने जूड़ा निकाल दिया और उसके बाद उनको प्लेन सा मांग टीका लगा दिया, जो कि हमारी लाडो रानी का ही है ये मांग टीका, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा आज हमारी लाडो रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सच में मेरी तो नज़रें ही नहीं हटती हैं, लेकिन क्या करूं भाई, श्रृंगार करना है हमारी किशोरी जी का। तो मैं श्रृंगार कर रही थी और हमेशा बोल रही थी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और अभी तो उनका श्रृंगार पूरा फाइनल हुआ नहीं है, तो आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा उनका श्रृंगार लग रहा है आज का। और फिर मैं उनको पहना रही हूँ नथ, क्योंकि नथ के बिना तो श्रृंगार अधूरा होता है। तो मैंने उनको नथ पहनाया और नथ के साथ ही उनका श्रृंगार कंप्लीट हुआ। अभी मुझे चुनरी ओढ़ानी थी, तो मैं चुनरी और गुलाब की कली सोच रही थी उनके बालों में लगाऊं, क्योंकि ऐसे में बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखो उनका गुलाब भी आ गया था, और सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा लगता है ये सब। तो मैं लगा दी हूँ और देख सकते हो आप लोग कि कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो सच में मेरी राजकुमारी बहुत ही प्यारी लगती हैं। और फाइनली जब सेट हो जाता है, फाइनल श्रृंगार हो जाता है, उसके बाद तो और भी सारी चीज़ें निखर के आती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। और देख सकते हो जितना प्यारा ड्रेस है, उतना प्यारा श्रृंगार है, उससे भी ज़्यादा प्यारी हमारी। और अब हम उड़ाएंगे अपनी लाडो रानी को चुनरी, जो कि अभी सही से बैठाऊंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ अपनी किशोरी जी की फाइनल श्रृंगार, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। सच बताऊँ तो हमारी किशोरी जी येलो पोशाक में बहुत ही प्यारी लगती हैं, क्योंकि येलो पोशाक हमारे ठाकुर जी का प्रिय है, इसीलिए हमारी किशोरी जी पे भी बहुत ही प्यारा लगता है। और आप लोग भी देख के बता ही सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है ये पोशाक। लग ही नहीं रहा जैसे मैंने अलग से बनाया है। हमारी किशोरी जी इसमें बहुत ही प्यारी लग रही हैं, नज़र ना लगे। और अभी मैं इन पे गुलाब लगाऊंगी, जिससे कि और उनका फाइनल श्रृंगार का लुक आएगा। और मैं सोच रही थी चुनरी बार बार निकल जाती है, तो उसमें थोड़ा सा ग्लू लगा के लगा दूंगी, तो उनका निकलेगा नहीं, जिससे और भी अच्छा लगने वाला है। तो अभी देख सकते हो ये है हमारी किशोरी जी का चुनरी। और अब हम उनको गुलाब का, जो कि मुझे सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा लगता है गुलाब। ये देखो सच में बहुत ही प्यारी लग रही हैं, नज़र न लगे हमारी राजकुमारी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये है फाइनल श्रृंगार, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। सच में मुझे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट लग रहा है। मैंने फिर नज़रें उतारी, और नज़रें उतारने के बाद मैं इत्र लगाती हूँ, तो मैंने अपनी किशोरी जी यानी सखी को भी इत्र लगाया। और उसके बाद उनको भी दर्पण दिखाऊंगी कि देख लो आपका मैंने आज का श्रृंगार बहुत ही प्यारा किया है। तो हमारी किशोरी जी भी अपना श्रृंगार देख के देख सकते हो कितनी मुस्कुरा रही हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और उनका भी दिल खुश हो गया इतना प्यारा सा श्रृंगार देख के, कि आज का श्रृंगार उनका कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को भी हमारे कान्हा और किशोरी का श्रृंगार आज का कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताना, और कमेंट करना मत भूलना। और साथ में राधे राधे लिखना तो ज़रूर लिखना, क्योंकि हमारे कान्हा और किशोरी को राधे राधे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो हम चाहेंगे कि हमारे कान्हा और किशोरी के भक्त राधे राधे ज़रूर लिखें। ये है हमारे कान्हा और किशोरी का फाइनल श्रृंगार। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और राधे राधे सभी को, राधे राधे।